आज की हमारी कहानी का शीर्षक है जीवन एक नदी है। पुराने समय की बात है। किसी नगर में भूरा नाम का व्यक्ति रहता था। भूरा दिन भर खेतों में काम करता। खेत में उगाए अनाज से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। भूरा ने बचपन से ही गरीबी का सामना किया था। उसके माता पिता बेहद ही गरीब थे। अब बच्चे बड़े हो गए, स्कूल जाने लगे, फीस का खर्चा और ऊपर से महंगाई। भूरा हमेशा सोचता कि जीवन कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। इन समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। ऐसे ही एक दिन भूरा एक साधु के पास पहुंचा और उन्हें सारी परेशानी बताई। कैसे मैं अपनी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना करूं। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। साधु जी हंसकर बोले, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी परेशानी का हल बताऊंगा। साधु भूरा को लेकर नदी के किनारे पहुंचे और बोले, मैं नदी के दूसरी पार जाकर तुम्हें परेशानी का हल बताऊंगा। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े जब बड़ी देर हो गई तो भूरा आश्चर्यचकित होकर बोला, महाराज, हमें नदी पार करनी है, हम इतनी देर से खड़े क्यों हैं। साधु बोला, बेटा, इस नदी के पानी के सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। सूख जाएगी तो आराम से पार कर लेंगे। भूरा को साधु की बातें मूर्खतापूर्ण लगी। वो बोला, महाराज, नदी का पानी कैसे सूख सकता है। आप कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं। साधु हंसकर बोला, बेटा, यही तो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ। ये जीवन एक नदी है, समस्या पानी की तरह है। जब तुमको पता है कि नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद नदी पार करनी होगी। जीवन में समस्याएं तो चलती रहेंगी, तुमको अपने प्रयासों से इन समस्याओं से पार पाना है। अगर किनारे बैठकर नदी के पानी सूखने का इंतजार करोगे तो जीवन भर कुछ नहीं पा सकोगे। पानी तो बहता रहेगा, समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन आपको धार को चीरकर आगे बढ़ना है। हर समस्या को धराशायी करना है, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। भूरा की समझ में सारी बातें आ चुकी थी। दोस्तों, इसी प्रकार जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि ये परेशानी खत्म हो जाए तो जीवन सुखी होगा, वो परेशानी सुलझ जाए तब जीवन सुखी होगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये समस्या ही नदी का पानी है। नदी तो बहती रहेगी, तुमको धार चीर कर पार जाना है।